इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जहां पर सीएम विजयलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। हमारे जयपुर के ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, माननीय शासन सचिव हमारे देवस्थान विभाग के पाठक जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान जी, रेखा राठौड़ जी, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अपूर्वा सिंह जी, आयुक्त देवस्थान वासुदेव मालावत जी, डीआरएम रेलवे विकास उर्वार जी, प्रबंध निर्देशक IRCTC श्री प्रदीप माहेश्वरी जी, और आज इस कार्यक्रम में जिनका कि मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, माता और बहनों जो तीर्थयात्री के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और शुभ हो। आप इस यात्रा का पूरा आनंद लें और आपके मन में जो जिज्ञासा, जो भाव है, क्यों कि हर व्यक्ति के मन में होती है कि मैं तीर्थ करके मैं आऊं, जिससे कि तीर्थ से डबल काम होता है। डबल क्या होता है कि आपके जो मन की भाव है, उस भाव के अनुसार आप चाहते हैं हमारे उन तीर्थों के दर्शन करके आते हैं, लेकिन दूसरा और है कि आपके जीवन में एक नई जगह देखने का, एक घूमने फिरने का, एक दुनिया को समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सनातन संस्कृति में आत्मिकता का, आध्यात्मिक चेतना के विकास का, समाज में जागृति पैदा करने का आप सभी ने देखा है। भाई और बहनों, ये सनातन संस्कृति इस सभी को जोड़ने का काम करती है, समाज के अंदर भाईचारा पैदा करती है, समाज में अपने बड़े हो उनको सम्मान देना सिखाती है और छोटों को आशीर्वाद देना सिखाती है। आपने देखा होगा इस सनातन संस्कृति के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसका महत्व जाना और उन्होंने पूरे देश के अंदर पदयात्राएं की और 4 धाम की स्थापना की। 4 धाम की स्थापना करते हुए उन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया, देश की संस्कृति को जोड़ने का काम किया। और हर व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मैं मेरे बेटा बेटियों की शादी के बाद या मैं रिटायरमेंट के बाद मैं देशाटन के लिए जाऊंगा और मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा, फिर आकर के घर में जो हमारे सनातन संस्कृति में है कि कोई बड़ा कार्यक्रम, जैसा मन में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को करना, सभी रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके उनको अपनी संस्कृति का भान कराना, यह हर व्यक्ति के मन में बात आती है। मुझे पता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई तो उनके ऐसे स्वयं ही होते हैं कि वो तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं, उनके बच्चे भी उनको यात्रा करा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में सिर्फ जिज्ञासा करने की तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कारण उनके अनेक होंगे, लेकिन भाव इस सबके अंदर मन में पैदा होता है
यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में यह बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में यह बात नहीं आई कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। यही नहीं, मैं उन सभी माता पिता के पुत्र और पुत्रियों से भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उनके साथ बेटा और बेटी बनकर के यात्रा में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और उस यात्रा में डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा, दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको माता पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मानते हुए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये बुजुर्ग हमारे, ये माता हमारी है, पिताजी हमारे, चाचा जी हमारे, ताऊ जी हमारे, ताई जी हमारी है, चाची जी हमारी है। इनके मन में जो भाव है, क्योंकि अगर काम छोड़ेंगे वो साथ जाएंगे तो घर में काम भी खराब होगा, इसलिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम भी किया है। यहां तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए, उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को जब आप घूम करके आएंगे, देख करके आएंगे, हमारी सनातन संस्कृति की मजबूती देखेंगे और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शंकराचार्य जी ने जो हमारे मठों की स्थापना की है, हमारे तीर्थों की स्थापना की है, उसके बारे में आपको एक किताब भी मिलेगी। आपको पढ़ना भी है, पढ़ना नहीं आता है तो बगल वाले से हम जब यात्रा करें तो उन कथाओं को भी सुनना। उनके सहयोग में कई ऐसे हैं जो सुनाते रहेंगे आपको। और मैंने अभी अभी कहा है डीआरएम साहब से कि इस रेलवे में एक आप ऑडियो सिस्टम भी करिए, जिससे कि हमारे बुजुर्ग भजन सुनते जाएं, उनको घर की चिंता नहीं रहे, उनको सिर्फ तीर्थ यात्रा की चिंता रहे। उसमें हमारे भजन भी चले, भगवान राम के भी चले, भोलेनाथ जी के भी चले और उसमें भगवान कृष्ण के भी चले, दुर्गा माता के भी चले, जिसे आराम से भजन सुनते हुए उनको चिंता नहीं रहे। जब तक यात्रा करें आप अपनी आराम से मन से यात्रा करिए, बिल्कुल भगवान में पूरी तरह से समर्पण भाव से यात्रा करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उन ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, शंकराचार्यों ने हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। जब आप लौट करके आए तो आपके पास आपने रिश्तेदार भी आएंगे, गांव के पड़ोसी, मोहल्ला, वो भी आपसे पूछेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे। आकर के उनको पूरी कथा सुनाएंगे कि आपकी यात्रा कैसी रही, आप कैसे गए, उनके बारे में तीर्थाटन करके आए, उसकी सारी कहानी उनको सुनाएंगे, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसका सभी को आभास हो। आप देख रहे हैं, मैं देखता हूं जब कथा होती है, भागवत होती है, हमारे बुजुर्गों के आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी तरह का कोई
हैं, सहृदय होते हैं सभी। लेकिन हमारे युवाओं के अंदर ये भाव जागृत करना है, क्योंकि आप जब बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा, मैं तो पता है मुझे, तो सुबह हम जगते हैं तो माँ धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जब वो खटिया से पैरों को नीचे करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माता पिताजी के चरण छूते हैं, बड़ों के चरण छूते हैं, कहीं जाते हैं तो उनसे आज्ञा लेकर के जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूं। मित्रों, बहुत बात है, बहुत बात है। छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सम्मान देना, सम्मान लेना, हमें उनको हमारी संस्कृति का भान कराना। हम बच्चों को कह रहे हैं कि सुबह आप 5 मिनट जाकर के बैठे, बिल्कुल नहाए धोए और काम पर चले गए कि नहीं, भगवान के दर्शन करके जाना है, 4 नाम भगवान के लेकर के जाने हैं, किस तरह से उनको काम करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने पूरी तरह से आपका ध्यान रखा है। मैंने उसमें एक बुक भी कहा है कि एक बुक लेकर के जाएंगे, आपके पास हमारा एक व्यक्ति भी आएगा, आपके पास व्यक्ति भी आएगा और आपके विचार भी बोलेगा, क्योंकि आप तो तीर्थ यात्रा करके आएंगे, लेकिन आपके पीछे जाने वाले और भी हैं, जिससे कि आपको होने वाली समस्या, आपका कोई सुझाव होगा तो हमारे लोग उसको भी नोट करेंगे कि इस यात्रा में हमें, अगली यात्रा में हमें ये और सुधार करना है। हमारे ताऊ जी को, हमारे चाचा जी को, हमारे बुजुर्ग को ये परेशानी हुई, हमारी माता जी को परेशानी हुई, तो सुझाव को नोट करेंगे तो अगली यात्रा में हम उसको भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के लिए जो काम हो रहा है, 2014 के बाद आपने अलग ही काम देखा होगा। चाहे हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारा महाकाल लोक का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, या बद्रीनाथ केदारनाथ हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी भी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने मंदिरों के लिए लगातार पैसा भी दिया है, हमने पुजारियों का वेतन भी बढ़ाया है, हमने पूजा की सामग्री का पैसा भी बढ़ाया है, और हमने लगातार हमारे जो गुरु पर्व आते हैं, उन पर्वों को हमारे मंदिर की ठीक प्रकार से देखभाल हो, उन मंदिर की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इसके लिए भी काम किया है। हमने हमारे साधु संतों को गुरु पूर्णिमा पर जो हमारे एक आस्था है, गुरु की हम पूजा करते हैं, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है कि हमारे उन गुरुओं को पूजा करें। और उनको हमने अब की बार लगभग राजस्थान में 225 गुरुओं के लिए पूजा का काम किया है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं और गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा करते हैं। हमारी छोटी छोटी लेकिन हमारे सनातन को मजबूत करने वाली बात है। आप सभी लोगों को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं, और यही मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप दर्शन करके आइए, आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो, और आपकी इस यात्रा से आपके जो मन के मनोरथ हैं वो पूरे हों। इतना ही मैं कहता हूं। आप सभी लोगों के एक बार दर्शन मुझे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ कि आप सभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी के यात्रा की शुभकामनाएं करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ट्रेन अभी निकलेगी, जाएगी, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मन का भाव मेरा जो मन में था, आप सभी के प्रति वो बातें मैंने कही हैं। आप जब यात्रा से लौट करके आओगे, निश्चित रूप से आपके मन की अनुभूति और बहुत बड़ी होगी, जिससे हमारे राजस्थान को फायदा मिलेगा, हमारी संस्कृति को फायदा मिलेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोले खाटू श्याम भगवान की, बोले बंसी वाले की, जय जय श्री राम। बोले रामेश्वर भगवान की।
भगवान की। धन्यवाद। गोयल साहब जिलाध्यक्ष, माननीय शासन सचिव महोदय, डीआरएम साहब और मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, मैं इस अवसर पर विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने सनातन संस्कृति के संरक्षक के रूप में पहली बार राजस्थान के इतिहास में इस विभाग को, मंदिरों को और श्रद्धालुओं की जो राह ली है, उनकी सुविधाओं का, उनके प्रत्येक चीज़ की तरफ जिस तरह से आपने ध्यान दिया है, उससे हम सभी लोग उत्साहित हैं। आपने पहली बार इतने ज़्यादा मंदिरों का विकास का, संरक्षण का बीड़ा उठाया। और भी तीर्थयात्री योजना में चाहे ऐसी की ट्रेन चालू करना हो, चाहे मंदिरों में हर छोटी चीज़ की तरफ ध्यान देना हो, आपने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस संस्कृति के नाम पर, और हम लोग रात दिन उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय, आपने भी पधार कर हमें आशीर्वाद दिया। माननीय सांसद महोदया, माननीय महापौर महोदया और मंच पर विराजमान अतिथिगण ने पधार कर हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपके आभारी हैं। इस अवसर पर मैं IRCTC का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके प्रयासों से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार। और आप सभी ट्रेन यात्री अभी ट्रेन में पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर आपकी ट्रेन को रवाना करेंगे। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी के लिए।